और हमने जो छठी है, छठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल काफ़ी पहले से खोल रखे हैं। वो सारा का सारा देखने के बाद ही हमने निर्णय लिया कि चौथी और 5वीं की कक्षाएं भी हम शुरू कर दें। और हमारे वो जो उसके अनुभव है वो अच्छा अनुभव रहा हमारा, ठीक से स्कूल चले हैं। तो हम चौथी और 5वीं के स्कूल भी हमने खोल दिए इसके लिए। मतलब लेकिन अभी जो शिक्षक हैं वो पूरी तरीके से उनको वैक्सीनेशन नहीं लग सकी है, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी। तो उसके लिए क्या कोई विशेष अभियान चलाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये कुछ हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया कि जरूरी सारे के सारे टीचर वैक्सीनेट होंगे, लेकिन हमारा प्रयास है, अब स्कूल खोलने के बाद हमारा प्रयास है कि सभी टीचर वैक्सीनेट हों, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं और जल्दी उसको वैक्सीनेट कर दें। मतलब क्या प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक के लिए भी कोई खास आदेश जारी किया? हाँ, वो आज हमने निर्णय लिया और मैंने अधिकारियों से कहा है कि वो जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी ये कहें और उसकी व्यवस्था भी करें। सर, राज्य में जिस तरीके से करनाल में हुआ उसको लेकर जो भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यपाल हैं, वो बयान देते हैं किसानों के हित में, कहते हैं लाठीचार्ज गलत हुआ। आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर इस प्रकार का कोई बयान दिया मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को ठीक रखना। तो सरकार ने जो भी निर्णय लिया, अधिकारियों ने जो भी निर्णय लिया, वो कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए लिया। और जिस प्रकार से नेशनल हाईवे को उन्होंने जाम कर दिया, अगर वो थोड़ी देर और जाम रहता तो बहुत दूर तक लाइनें लग जाती, और लोगों को बहुत से काम हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, कुछ लोग बीमार भी हैं, हर तरह की समस्याएं हैं लोगों की। तो ये कोई तरीका नहीं होता कि आप नेशनल हाईवे को जाम कर दो। मैं तो बल्कि इसके हर जगह खिलाफ हूँ कि रोड कहीं भी जाम होना ही नहीं चाहिए। ये जो कानून है उसमें ही एक परिवर्तन करके और उसमें सख्त करना चाहिए कि कोई भी रोड को जाम ना कर सके। देखिए, जिन लोगों के लिए आपने रोड जाम कर दिया, उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं, ना उनके पास कोई ऐसा अधिकार है कि उसको परिवर्तन कर सकते हैं। जिनसे आपको परिवर्तन करना, आप उनके सामने अपनी बात रखो। तो ये तरीका उनका बिल्कुल गलत था, और उसके कारण जो भी निर्णय लिया तो वो सही निर्णय था। लेकिन राज्यपाल मलिक के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ उसको, बिल्कुल गलत बयान है। मैं समझता हूँ कि अब भविष्य की राजनीति के हिसाब से वो बोल रहे हैं, क्योंकि गवर्नर का 2 जगह कार्यकाल है, उनका पूरा हो चुका है और अब बहुत थोड़ा टाइम बचा। तो इसलिए वो राजनीति में, क्योंकि बीजेपी ने तो एक निर्णय लिया ना, 70 साल से जो उम्र ज़्यादा होगी तो चुनाव नहीं लड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मलिक साहब की उम्र 70 साल से ज़्यादा होगी, हालांकि उनकी सेहत बहुत अच्छी है, तो राजनीति में रहना चाहते हैं। अगर वो राजनीति में रहना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो ये गरिमा का पद है इससे रिजाइन करके ना उन्हें और पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में रुचि दिखानी चाहिए। और इस आंदोलन में भी अगर वो जुड़ेंगे तो मैं समझता हूँ उनके अनुभव का लाभ आंदोलन करने वाले लोगों को मिलेगा। तो ये ठीक है जरूर। सरकार के 2500 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है जश्न मनाने वाली बात नहीं, कुछ नहीं हुआ इन 25 दिन में। नहीं नहीं, जनता के लिए जश्न मनाने की बात है 25 दिन में, कांग्रेस के लिए जश्न मनाने की बात नहीं। निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए बड़ी दुख की बात है ये, लेकिन जनता के लिए बड़ी सुख की बात है, क्योंकि इसी सरकार के दौरान मेरिट पे नौकरी मिलनी शुरू हुई, इसी सरकार के दौरान सीएलयू का धंधा बंद हुआ, इसी सरकार के दौरान किसान को अच्छी कीमत मिली, उसकी 9 फसलें उसकी खरीदी गई, इसी सरकार के दौरान उसको अगर मौजगत है राशि थी वो अच्छी राशि मिली। मतलब हर जगह जो है किसान के लिए, गरीब के लिए, आम आदमी के लिए इसमें अच्छा किया। तो आम आदमी के लिए, जो हरियाणा की जनता है उसके लिए तो जश्न मनाने का दिन है ये। हाँ, कांग्रेस के लिए जश्न मनाने का दिन नहीं है। अधिकारी का सामाजिक बहिष्कार किया गया जिन्होंने वहां लाठीचार्ज किया, तो उसको बिल्कुल गलत है। अधिकारी की अपनी जिम्मेदारी है, अब उसने जो काम करना तो उसकी जो ड्यूटी है वो उसने काम किया बिल्कुल। और इस तरीके से किसी को कहना कि कौम का गद्दार है, तो फिर तो पहली बात तो ये बता दो कि आंदोलन कौम का है कि किसानों का है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार का व्यवहार किया वो बिल्कुल निंदनीय व्यवहार है। और उससे भी निंदनीय बात यह है कि जो लोग इस आंदोलन के अगवा हैं उन्होंने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। और उससे भी ज्यादा निंदनीय यह बात है जो पार्टियां इसको समर्थन कर रही उन्होंने भी इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, आपके संगठन जुड़ा है, तो उन्हें कहना चाहिए कि वो इससे सहमत है या नहीं है। अगर वो सहमत है इससे, तो मैं समझता हूँ कि उनका संविधान में कोई विश्वास नहीं, वो संविधान का कोई आदर नहीं करते, संविधान को बिल्कुल नहीं मानते। वो बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से तालिबानों के प्रोग्राम है, इस तरीके से चलाना चाहते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वही लागू होगा। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है वो। देश संविधान से चलेगा, नियमों से चलेगा, और वो नियम का पालन सब करेंगे।